नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। किचा में इंचाक कंपनी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने की पीएम मोदी की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट में उप महाधिवक्ता मनोज गोरकिला ने कराटे खिलाड़ियों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने काशीपुर में दिया धरना। ऋषिकेश में मोबाइल लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु कर्नाटक में स्याही फेंके जाने की घटना के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय काशीपुर के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। इस अवसर पर किसान यूनियन ने दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर डीजीपी कर्नाटक को संबोधित कर एक ज्ञापन भी दिया गया। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वीरपुर खुर्द में रात के समय राह चलते युवक से मोबाइल लूटकर फरार हुए 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया और उनके कब्जे से मोबाइल व वारदात में शामिल स्कूटी को बरामद कर लिया गया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। लंबा शॉट कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के गांधी सभागार में आयोजित वर्चुअल लाभार्थियों से पीएम के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां मौजूद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 साल का कार्य बेमिसाल है और उत्तराखंड सहित पूरा देश तरक्की की राह पर बढ़ा है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का उत्तराखंड को लाभ मिलने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। आज के इस प्रधानमंत्री जी का 8 साल का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है और हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य की भी तरक्की हुई है, देश की भी तरक्की हुई है। पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज सारी योजनाएं उन्होंने गरीबों को समर्पित की हैं। पिछले 8 सालों का हम उठाकर जब भी लेखा जोखा देखेंगे तो जो भी योजनाएं बनी है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए बनी है। चाहे वो गरीब किसानों की बात हो, गरीब मजदूर वर्ग की बात हो, कोरोना महामारी में गरीब कल्याण अन्न योजना हो, कोरोना वैक्सीन, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, सभी जो भी योजनाएं हैं वो भारत के गरीब वर्गों को समर्पित उन्होंने किया है। एक नई कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति उनके नेतृत्व में भारत के अंदर नई संस्कृति पैदा हुई है। नई संस्कृति के एक और धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी हमारा उत्थान हुआ है। इसको 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चाहे आज केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बाबा बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना हो, या काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य काशी के रूप में नए रूप में आना हो, ये सारे के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने 8 साल का सफल कार्यकाल किया है, बेमिसाल कार्यकाल किया है। और कई लोग तो उद्योगपति बन गए हैं मुद्रा योजना के आधार पर। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोगों ने अपने उद्योग चलाए हैं, वो आज रोजगार देने वाले भी बन गए हैं। गरीब को केंद्र बिंदु मानकर, युवाओं को केंद्र बिंदु मानकर जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका आज ऐतिहासिक परिणाम हमारे सामने आ रहा है। देश में आपने भी देखा जगह जगह के लोगों ने आज बढ़ चढ़ के अपनी बातें रखी हैं। आज दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर तथा नीलेश आनंद भरने पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज द्वारा देवेंद्र पीचा पुलिस अधीक्षक चंपावत की मौजूदगी में चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे मतदान के मद्देनजर
टनकपुर व बनबसा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। किचा में इंट्रांग कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने, LTA बोनस सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 290 दिनों से कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा कंपनी की मशीनों को ट्रक के माध्यम से अन्य क्षेत्र में ट्रांसफर किए जाने की सूचना से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। मशीन से लदा ट्रक जैसे ही कंपनी गेट से बाहर निकला, कर्मचारियों ने ट्रक के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। क्योंकि इन्होंने पन्नगर प्लांट में भी इसी तरह की साजिश रच के उस प्लांट से मशीनों को बाहर निकाल दिया। आज वहाँ के जो लगभग 450 मजदूर हैं, रोजी रोटी का संकट है, आज वो लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, महिलाओं बच्चों को लेकर वहीं बैठे हैं। और वही साजिश ये लोग यहाँ रचना चाहते हैं कि ये मशीनें यहाँ से निकाल दी जाए और कहीं ना कहीं दूसरी जगह इस मामले को शिफ्ट किया जाए, मशीनें निकाल के। और जो यहाँ के मजदूर हैं उत्तराखंड में छलावा करके इनकी मजदूरों को संग छल करके यहाँ के लोगों को छोड़ के नई जगह जाया जाए, जैसे कि ये कुछ बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं। हम उस प्रयास को कभी किसी की वजह से सफल नहीं होने देंगे। उसके तहत आज इन्होंने हाई कोर्ट में जो एक आदेश है हमारे पास कि मशीनें किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने जब 15 में ये केस कर चुके थे उसके बाद हम लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ के जज साहब ने संज्ञान लिया इस चीज़ का कि जैसा प्रयास इन्होंने वहाँ किया वो प्रयास यहाँ भी करेंगे। वो उस चीज़ को समझ चुके हैं। यहाँ से 4 साल हो गए हमें, मैनेजमेंट हमारा फैसला नहीं कर रहा है, सब वर्कर बाहर कर रखे हैं। पंचनगर के भी, किच्छा के हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं और आए दिन ये गाड़ी मशीन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका ऑर्डर हमें कोर्ट से मिला हुआ है, फिर पे दिन कोशिश कर रहा है वर्करों को। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बाल बच्चे स्कूल ना जा रहे, यहाँ पे भूखे हैं, प्यासे हैं। जैसा भी है सरकार हमारे लिए कुछ निर्णय कर। मामला ये है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि इस हमारे यहाँ की कंपनियाँ सीधे बाहर जाए और यहाँ का काम ना हो। जैसे किच्छा प्लांट उनने बंद किया है वैसे वो रुद्रपुर प्लांट बंद किया है, जैसे वैसे वो किच्छा प्लांट बंद करना चाहता है और सारे लाखों मजदूरों को वो बेरोजगार करना चाहता है। और ये मामला हमारा हाई कोर्ट पे भी गया है पर वो कुछ नहीं समझ रहा। वो ये चाह रहा है कि वो हाई कोर्ट की भी नहीं मान रहा है। गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी जो की है और माननीय न्यायालय ने आदेश भी किया हुआ है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने तालाबंदी की है इसको शासन प्रशासन को भी कह रखा है कि वो अपना बताएं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। उसको भी समय पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी शासन की तरफ से रिपोर्ट बन करके नहीं आई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी जो गैर कानूनी कृत्य हैं, जो गैर कानूनी काम हैं, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने मजदूर किसान महापंचायत पंतनगर प्लांट में की, वही उसी तर्ज पे हम बहुत जल्द, हमारी वार्ताएं चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं और बहुत जल्द इस गेट पे भी मजदूर किसान महापंचायत होने वाली है। आज काशीपुर लाहौरियान स्थित मां मनसा देवी मंदिर प्रांगण में श्री गणेश महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सुबह 11 बजे मूर्ति स्थापना से पूर्व कलश यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए निकली, जिसमें असंख्य श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान सरोज अरोड़ा, पत्नी स्वर्गीय वासुदेव अरोड़ा, शीतल और हिमांशु अरोड़ा, अध्यक्ष मां मनसा देवी मंदिर समिति एवं पंडित श्री राघवेंद्र नागर उपस्थित रहे। रुद्रपुर पुलिस ने फुरसुंगी धनवंतरी अस्पताल के सामने हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रांजिट कैंप के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के विश्लेषण आदि की मदद से भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र छोटे सिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट, हिमांशु जस्सी पुत्र बाबूराम निवासी कृष्णा कॉलोनी, विवेक पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह निवासी बनखंडी कॉलोनी थाना ट्रांजिट, विशाल श्रीवास्तव पुत्र बुद्ध सेन निवासी गड्ढा कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप में फायरिंग का घटना प्रकाश में आया था, जिसमें एक ग्रुप द्वारा इंस्टाग्राम में एक सहेली का ऊपर टिप्पणी को लेकर आपस में जो है फायरिंग का घटना किया था। उसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग किया गया, ऐसा सूचना में आया। सूचना मिलते ही फायरिंग का घटना था, बहुत तत्परता से और सीरियसनेस से लेते हुए
सीईओ और एसएचओ और सभी लोग टीम पर मौके पर पहुंच गए और स्पेशल टीम बनाया गया है। पकड़ दकड़ के पश्चात जो है आज एक अच्छी सफलता उपलब्ध हुई है। कुल मिला के 5 लोगों की अरेस्टिंग हुआ है, जिसमें 4 बालिग है और 5वां नाबालिग है, और भी कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक जो है इनसे दो आदत तमंचे, एक खोखा है और घटना में प्रयोजित जो है मोटरसाइकिल का भी बरामद हुआ है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में काशीपुर कोतवाली में तंबाकू का सेवन न करने एवं लोगों के अंदर तंबाकू छोड़ने की जागरूकता दिलाने हेतु पुलिस प्रशासन ने शपथ ली। लोहाघाट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के उप महाधिवक्ता मनोज गौर के अलावा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक बीके सावंत ने खेल विभाग द्वारा संचालित कराटे प्रशिक्षण कैंप में जाकर कराटे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को देखा और उनकी समस्याओं को सुन जल्द समाधान का आश्वासन दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इतना खुशी से इतनी खुशी हुई है मुझे कि मेरे पहाड़, मेरे जंगलों कंदराओं के बच्चे आज इजिप्ट तक जा रहे हैं। हम लोग सपने यहाँ पर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक साधारण फैमिली से बच्चे इस मुकाम तक पहुँचेंगे। और मेरी शुभकामनाएं सारे बच्चों को हैं। कुछ गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, ये उन्होंने बोला है। ये बात मैं गवर्नमेंट के सामने भी रखूँगा। और मैं चाहता हूँ ये बच्चे बहुत ही विषम परिस्थितियों में, मतलब जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ गरीब बच्चे हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्टेट लेवल जा गए हैं, नेशनल लेवल गए हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं, मैंने भी ताइक्वांडो सीखा था, बचपन में खेलता था मैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मेरी रिक्वेस्ट है लोहाघाट के लोगों से, चंपावत के लोगों से, यूथ से, जो कहीं इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। यहाँ पर आके इन बच्चों का थोड़ा मॉरल बूस्टअप करिए। ये बच्चे इस लोहाघाट, इस चंपावत की धरोहर हैं, इस पहाड़ की धरोहर है, भारत की धरोहर है। थोड़ा सा इन बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मॉरल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इस पिथौरागढ़ की जनता के जितने भी यूथ हैं जो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, इनको मॉरली सपोर्ट करिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस तरीके से आपने, मैं यहीं का लोहाघाट का ये विधानसभा में गया और जिले के एक छोटे से उपनगर लोहाघाट में आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा है, अकेडमी आपकी है कराटे की, और बहुत ही बेहतरीन। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी लोग हैं, यहाँ के जो समाज है, जो उद्योगपति हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे फाइनेंशियली तौर पर भी। अगर नहीं करेंगे तो आगे करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। और सरकार का भी बिल्कुल आपको समर्थन मिल रहा होगा। और जिस तरीके से आपने कुछ बात मैंने सुनी कि आपने कुछ कहा कि मेरे कुछ ख्याल से 2019 से कुछ स्कॉलरशिप रुकी हुई है। तो खेल विभाग से मेरी जो यहाँ के जो खेल मंत्री हैं, उनसे मेरी अपील है कि उनसे मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आइए, आप देखिए, क्योंकि हम आपके राज्य का भविष्य हैं ये बच्चे, और आपके राज्य का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं बच्चों में से कल कोई बच्चा अगर नेशनल थोड़ी इंटरनेशनल अगर गोल्ड लेके आता है इंडिया के लिए, तो आप ही के राज्य का नाम रोशन होता है उस वक्त में। तो आपको लेकिन शुरू से ही आपको उसके पीछे खड़ा होने की ज़रूरत है इस वक्त। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के पीछे खड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।